नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद मी जैन। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर, लेकिन न्यूज़ चैनल जो हैं भारत के, उन्होंने या अखबारों ने दिखाई ही नहीं, क्योंकि ये खबर थी अशांति फैलाने वाले लोगों के ऊपर, क्योंकि सारे के सारे आरोपी ये अशांति दूत को बिलोंग करते थे। तो इनको लगा कि भाई ये छोटी सी खबर है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं याद दिलाता हूँ, कुछ साल पहले गुजरात में एक बहुत ही बड़ा जीएसटी का रिटर्न का घोटाला पकड़ा गया था। और इस घोटाले के बाद जीएसटी जो काउंसिल है, उसको पूरे भारत में ई वे बिल सिस्टम को लागू करना पड़ा था, सिर्फ एक हरकत के कारण। और ये किया किसने था? यही अशांति वालों ने, जिसको मोमिन बोलते हैं। मैं उनका असली नाम नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि उसके बाद ये स्ट्राइक लगा देते हैं, हमारे अकाउंट को रोक देते हैं। और ये लिब्रांडुओं का जो यूट्यूब है, ये भी बोलता है कि आप इनका नाम नहीं ले सकते, इनका पर्दाफाश आप नहीं कर सकते। अब ये इन लोगों ने किया क्या था? इन्होंने क्या किया? बोगस कंपनियां खोली और बोगस बिल बनाकर इन लोगों ने 10,000 करोड़, वैसे तो आंकड़ा 1 लाख करोड़ का है, लेकिन क्योंकि मेरे पास पुख्ता खबर नहीं है, सिर्फ आंकड़े हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने गलत तरीके से सरकार से ले लिए थे। अब गुजरात सरकार ने इन आरोपियों के ऊपर गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के एक्ट इनके ऊपर लगा दिया है, क्योंकि जीएसटी घोटाले का ये पैसा इन लोगों ने कुछ आतंकवादी संगठनों को भी दिया था। भाई, कुछ पैसा। मैं सरकार से पूछता हूं, ये लोग जितने घोटाले करते हैं, या तो अपनी ही कौम को बढ़ाने के काम में लगाते हैं, या आतंकवाद में। और आतंकवाद जो फैलाया जाता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं को डरा के इस देश में रखा जाए, और कोई रीजन भी नहीं है। और जो पकड़े हुए आरोपी हैं, उनके नाम आपको सुनने चाहिए। हम क्यों छोड़ें? अमन हुसैन, खालिद हयात, राजू भाई, सलीम मंसूर, शाहरुख, शेख निजाम, अहमद, यूसुफ, वसीम, अखिल फिरोज, नदीम, सलीम कुरैशी, जाकिर हुसैन, भाव खोकर, रियाज रजक, फिरोज खान, मोहम्मद हुसैन, जुनैद, असीम, अमीन, कासिम, जुनैद, जतिन। एक ही इसमें हिंदू है, बाकी सारे के सारे इसी कौम को बिलोंग करते हैं, जिनकी पैदाइश ही घोटाले करने के लिए है। और इन सभी आरोपियों के ऊपर, इस आतंकियों के ऊपर वही धारा लगाई गई है जो आतंकियों के ऊपर लगाई जाती है। और होगा क्या? ये अब केस चलेगा कोर्ट में, और वहां पर तो इन्होंने अपने मियाँ लॉर्ड बैठाए हुए हैं, जो इन्हीं की फेवर में जजमेंट देने वाले हैं। इनको भी पता है, भाई हमने घोटाला अगर 10,000 करोड़ का किया है, जज साहब को 2-4 करोड़ रुपए पे तो हम खरीद ही लेंगे, वो तो बिकने के लिए तैयार ही हैं। और वो भी जो हमारे जजेस हैं, वो वेट करते हैं कि कब कोई बेल की फाइल आए तो हम उसे लें। आपको याद होगा, जब भी कोई तीसरा बिसला कोई छोटे मोटे केस आते हैं, तो वो कहते हैं कि रात को 12 बजे कोर्ट खोल दीजिए और हम इनके ऊपर सुनवाई करेंगे। सुबह 2-3 बजे तक सुनवाई चलती है। दो जजेस की बेंच थी, दोनों में एक एक करके उन्होंने फैसला दे दिया। तो 3 जजों की बेंच सुबह 3 बजे बिठाई गई और 4 बजे फैसला आ गया, इसे रिहा कर दिया जाए, इनका कोई कसूर ही नहीं है, ये तो अपनी कौम की रिवायत को फॉलो कर रहे थे, हम इनको कैसे रोक सकते हैं, इनकी तो किताब इनको इजाजत देती है। दैट मीन्स अब अगर एक टेररिस्ट ने कोई किताब लिखी 1400 साल पहले, और उसको आज हमारे जजेस भी फॉलो करते हैं, भी हम इसे रोक नहीं सकते। क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी एक किताब सनातनियों की तरफ से खोल देनी चाहिए, कि जो हमारे अगेंस्ट कुछ काम करेगा, हम भी सर फॉलो कर रहे हैं बुक को। मुझे लगता है अगर आप में से कोई भी राइटर है, मैं उनके साथ मिलकर एक को राइटिंग करना चाहता हूँ, एक सनातनियों के लिए ऐसी ही किताब, जो हमें बताएगी कि हमने ऐसे आंसर कैसे देने हैं, हमने लूट मार कैसे करनी है, उस पैसे को हमने अपने धर्म के प्रचार के लिए यूज कैसे करना है। मैं ओपनली बोल रहा हूं,
जैसे एक टेररिस्ट ने पहले एक किताब लिखी थी, मैं भी किसी के साथ मिलकर वो किताब लिखने के लिए मैं रेडी हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ, किसी को इनवाइट कर रहा हूँ? पहली बात है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैं पूरा आपको गाइड करूँगा कि कैसे इस किताब को लिखना है। जो भी अच्छे राइटर हैं मेरे साथ मिलिए। हम एक किताब लिखते हैं सनातनियों के लिए, और इनका ईंट का जो जवाब है वो पत्थर से देना अब ज़रूरी है। वरना ये जो मियाँ लॉर्ड बैठे हुए हैं, करप्ट जजेस, ये कभी भी हमारी फेवर में कभी भी फैसला नहीं देंगे। ये मोमेंट्स को बचाते रहेंगे। क्यों? वहाँ से पैसे खाते हैं करप्ट लोग। आप सोच के देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। अभी जो कुछ वेस्ट बंगाल में हुआ, संदेश खाली में, भाई वहां पर लेडीज का रेप हो रहा है। जो मुसलमान था, बांग्लादेश से आया है, वो आकर घरों में जाकर बोलता था मुझे ये लड़की चाहिए आज के लिए, और वो लड़की को उठा के ले जाते थे और किसी ने आवाज नहीं उठाई। जब आज उन औरतों ने वो आवाज उठानी शुरू करी है, आपने देखा एक चीज, यही सारे लिब्रांडो पत्रकार पत्तलकार हैं ये। कोई भी उसको फॉलो नहीं कर रहा, कोई भी उसको कवर नहीं कर रहा। जो आपकी ममता है वो कहती है कि हुआ ही नहीं। कांग्रेस के मुंह से एक भी जवाब नहीं आया, उसका एक भी खंडन की न्यूज नहीं है। ये जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो ये आशुतोष जैसे, जो आम आदमी पार्टी में गए थे करप्शन और सिस्टम के अगेंस्ट, आज चुप हैं कि हम पहले वेरीफाई करेंगे ये सच है कि नहीं। भाई जो बाकी की जो न्यूज़ होती है अभी तो आती भी नहीं है, आप पहले ही उसको ऊंचे ऊंचे बोलने लग जाते हो, तब क्या तुम उसको वेरीफाई करने जाते हो? और अब तुम्हारी वेरिफिकेशन तुम जाने करने के लिए जाओगे भी नहीं। और ये हमारे सूंगों और मूतों वाले, ये कब सूंघेंगे और कब मूतेंगे? हमारे जजेस। भाई मणिपुर का केस हुआ, एक वीडियो आया तो आपने बोल दिया कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हमें बीच में कूदना पड़ेगा। अब संदेश खली में इसके लिए अब कब कूदोगे, कब सूंघोगे और कब जाकर मूतोगे? और जब वो टनल थी जहां पर हमारे श्रमिक फंस गए थे उत्तराखंड में, तब भी इन्होंने बोल दिया कि आज 30 दिन हो गए हैं, सरकार क्या कर रही है? वो वहां पर सरकार टनल खोद रही थी, और तुम लोग करप्ट जजेस, तुम क्या कर रहे थे? तुम टनल खोद रहे थे देश के अंदर कि कैसे मोमिन्स को यहां से बचाकर या बांग्लादेश या पाकिस्तान में भेज दिया जाए। तुम वो टनल खोद रहे थे, और सरकार लगी थी कि उन श्रमिकों को बचाकर बाहर निकालना है। और जब निकाल कर बाहर लेकर आ गए, तब तुम करप्ट जजेस, क्या तुमने गवर्नमेंट की तारीफ करी? क्या तुमने खड़े होकर वहां पे ताली बजाई? नहीं, तुम अपने गालों के ऊपर थप्पड़ मार रहे थे कि ये क्या है अल्लाह, ये क्या हो गया, ये श्रमिक बच कैसे गए, अब हम मोदी जी को कैसे घेरेंगे? दोस्तों ये हालत है हमारे देश की। और ये हालत क्यों हुई है? ये हम सनातनियों के कारण, क्योंकि हम कभी बोले ही नहीं 1000 साल से। आज अगर आपका ये भाई बोल रहा है तो आप साथ में खड़े होने के लिए तैयार भी नहीं हो, हमारा साथ भी देने को तैयार नहीं हो। क्या करें? यही सनातन है। और अगर यही मोमिन्स के साथ होता, कोई एक भी मोमिन खड़ा होकर बोलता ऐसे, हजारों क्या लाखों मोमिन उसके साथ खड़े हो जाते। और भाई रविश कुमार को देख लीजिए, उसने अभी अपना काम शुरू किया है और आज उनके साथ कितने हैं, सनातनी ही उसके साथ खड़ा है। ये आदमी सही बोल रहा है। यही विडंबना है हमारे सनातन की। जुड़िए, हम एक किताब लिखते हैं इकट्ठे मिलकर कि जिहाद के खिलाफ जिहाद कैसे खेलना है, अब सनातनियों को हम सिखाएंगे। आइए जुड़िए और इसको देश को बचाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.